नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि आपका मकान कब तक रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं, नेम फेम किस तरीके का रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी है कि आपकी जो लक लाइन है इसमें गैप मेंटेन हुआ है। अब इसमें अच्छी बात ये होती है कि जब भी लक लाइन में गैप होता है तो ये लाइफ स्टाइल में होने वाले मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें करियर, पैशन, लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ख़ासकर वर्क प्लेस में चेंजेस को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये चेंजेस आपके एज के अकॉर्डिंग 42-43 के एज से जो आना स्टार्ट हुआ है, ये तकरीबन आपको 47 के एज तक बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि लक लाइन का एंड होना एंड सेकेंड लक लाइन का जनरेट होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अपग्रेडेशन आपके लाइफ में बहुत जल्द होने जा रहा है। 47 एज यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि 3 मेजर इंसिडेंट 47 की एज तक दिखाई दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि लक लाइन एक जो सपोर्ट में चल रही है उसी के पैरेलल अनदर लक लाइन क्रिएट होकर के सीधे जुपिटर की तरफ झुक गई है। सैटर्न पर जाने वाली लक लाइन जीवन में सिर्फ पैसा और संतुष्टि को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जुपिटर की तरफ ही अगर लक लाइन झुक जाए तो जुपिटर टॉप पोजीशन, अथॉरिटी और पावर को यहाँ मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस तरीके का पद और सम्मान और वैभव कीर्ति जीवन में स्थापित होती है, जिसमें धन की, नाम सम्मान की, सुख सुविधा की, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, ओवरऑल ये प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस का प्रोमिनेंट साइन होता है। तो ये 47 के एज में लक लाइन के अकॉर्डिंग एक्टिव हो रहा है, जिसमें आपको फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। जब भी किसी का फॉरेन कनेक्शन होना होता है तो 2 उसके सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि लाइफ लाइन से बहुत स्मूथ लाइन या बाहर की तरफ इस तरह से रेखा झुकना शुरू हो जाती है, और दूसरा जब परमानेंट सेटलमेंट जैसे योग निर्मित होते हैं तो सन के ऊपर में स्क्वायर का साइन आना शुरू होता है, जो आपके हथेली में दिखाई दिया है। तो ये दोनों चिन्ह अभी और ज़्यादा मजबूत होने बाकी हैं और इन्हें 47 का एज अप्रोक्स लगना है। इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि एब्रोड सेटलमेंट के पूरे चांसेस आपके 47 तक रहेंगे। 47 में 2 और मेजर पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं, वो ये हैं कि माइंड लाइन में बायफोर्क का जब भी कॉम्बिनेशन स्थापित होता है तो इस कंडीशन में मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और जितना भी लाइफ में आपने लर्निंग किया है, स्किल बिल्ड किया है, टैलेंट डेवलप किया है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू होता है। ये साइन प्रॉपर बिजनेस का, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का और खासकर अर्निंग कैपेबिलिटी में इंक्रीजमेंट का है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सन माउंट के नीचे में आया है और इसका एज अप्रोक्सीमेटली 45-46 ही यहाँ पर है। तो यानी इसका पूरा असर हमें 47 से देखने को मिलेगा। और इसी के अतिरिक्त जब ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता है जो आपके माइंड लाइन और खासकर मरकरी लाइन के द्वारा होता है, तो मरकरी लाइन यहाँ पर आपका स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन को मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं और माइंड लाइन यहाँ पर आपका खुद का बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, मानसिक बल है। तो जब भी ट्रायंगल, स्क्वायर जैसे साइन आते हैं तो वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा हमें उस ग्रह से रिलेटेड या उस क्षेत्र से रिलेटेड देखने मिलता है। यानी आप लाइफ में अब और आने वाले समय में जो जो डिसीजन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक्शंस लेंगे, अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, उन सब चीज़ों में आपको लक का सपोर्ट भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा, जिसको ग्रैब कर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके बिल्कुल लाइफ लाइन के ऊपर अवेलेबल है, जो शुक्र से रेखा ये आ रही है और बिल्कुल सन के तरफ जा रही है। शुक्र यहाँ पर आपके पार्टनर को, फैमिली में क्लोज मेंबर को, आपके कंफर्ट, लग्जरीज को और जो खासकर जो आपको बड़े सपने आते हैं जैसे बड़ा घर, बड़ा मकान, बहुत सारी गाड़ियाँ, ये सब शुक्र की ही देन है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर प्योरली रॉयल्टी का कारक है। तो यहाँ से जब भी लक लाइन निकलती है तो 3 फायदे होते हैं इसमें। सबसे पहला कि फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लव, केयर, अटैचमेंट के साथ प्लेजर, फुलफिलमेंट यहाँ होता है, पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा, इस कंडीशन में लग्जरीज, रॉयल्टी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, खासकर मटेरियलिज्म, जो भी मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग डिज़ायर है वो सब कंप्लीट जब होना शुरू होता है तब जाकर के इस तरह की लक लाइन क्रिएट होती है। तीसरा, इस कंडीशन में रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन होना शुरू होते हैं, स्टेटस लाइफ का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू होता है और ये सब आपके पार्टनर के लक, फैमिली के ब्लेसिंग और आपके देन आफ्टर आपके इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा ये लक लाइन क्रिएट हुई है। अब ये लक लाइन को आप देखेंगे तो सीधे सन माउंट की तरफ झुक रही है और सन जो कारक है हथेली में वो सक्सेस के हैं, नेम, फेम, रिस्पेक्ट के हैं। अभी तक हुआ ये है
कि यहाँ पर सन माउंट के ऊपर में क्रॉस का साइन होने के कारण प्रॉपर सक्सेस या कह लें रिस्पेक्ट आपको लाइफ में मिल ना सका। जिस पद के आप हकदार हैं, जिस तरह की आपकी योग्यताएं हैं, वो चीज़ आपको हासिल ना हो सकी, क्योंकि जो क्रॉस है सन पे वो डिफेम का कारक है, अनसक्सेसफुल होने का कारक हो जाता है। धोखा होना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, चीटिंग होना, फ्रॉड होना और मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले जाना, ऐसे तमाम तरह की नेगेटिविटी यहाँ आ जाती है। लेकिन जब यही नेगेटिविटी को क्रॉस करके यानी नकारात्मक समय जब समाप्त होने पे आता है, ताकि बहुत ज़्यादा सकारात्मकता जीवन में मिले, तब ऐसे ही कुछ साइन क्रिएट होते हैं, जैसे स्क्वायर का यहाँ पर हुआ, जैसे लक लाइन का झुकाव सन की तरफ हुआ। तो ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि खुद का मकान भी आपका इस पीरियड में बनते देखने को मिलेगा, और ख़ासकर ये फॉरेन से रिलेटेड रहने वाला है या जन्म स्थान से दूर कहीं भी। तो ये तीन कॉम्बिनेशन 47 के एज में इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि जिसका असर हमें इसी साल एंडिंग से देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे भी एक मुख्य कारण ये है कि जब भी राहु रेखा पाम में एक्टिव होती है तो इसका काम होता है चीज़ों को रोकना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होना, संघर्ष महसूस होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें कोई भी काम बनने में आना। अब यहाँ पर इसने डायरेक्टली जो लक लाइन या मनी लाइन या करियर लाइन इसे कह लें, इसे काटा है, तो इसमें जो ब्रेक आया है इसके कारण और जो लाइफ अपग्रेड हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में होता ये है कि सिचुएशन हमारे बिल्कुल अपोजिट होती है, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा मिलता है। यानी नेगेटिव सिनेरियो लाइफ में अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ और लक को इन्हेंस करने के लिए आता है। वही चीज़ ये आपकी राहु लाइन ने किया है। अब ये भी क्यों किया है, क्योंकि जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो प्योरली आपको स्क्वायर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो प्योरली प्रोटेक्शन का साइन होता है। जुपिटर अगर पाम में या कुंडली में ब्लेस्ड है तो यानी आपका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता, आपका कुछ नुकसान जीवन में हो नहीं सकता है। खराब चीज़ भी अंततः अच्छी होने वाली ही रहती है। जुपिटर पाम में खासकर जो कारक हैं वो नॉलेज के हैं, विजडम के हैं, धर्म के हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं, फैमिली है, रिसोर्सेज है, वो सभी कुछ जो हमें सुकून, शांति, आनंद, खुशी देती है, उन सब के कारक है। अब जब यहाँ पे स्क्वायर बन गया तो यानी ये सारी चीज़ें लाइफ में प्रोटेक्ट हो गई, यानी ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन अब आपके बढ़ने वाली है। समय समय पर आपको अच्छे गाइडेंस, एडवाइजेस और सजेशंस अपने से बड़े लोगों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा इसमें होता यह है कि नॉलेज, एक्सपीरियंसेस इतनी ज़्यादा अच्छी लेवल की हो जाती है कि हर विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान होता है, जिसके कारण हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी में आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। यही सारे कारण हैं कि बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण स्टेटस समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इतने सारे योगाज आपके पाम में डेवलप है जो एक दूसरे से प्योरली इंटरलिंक हैं, जो साफ रूप से दर्शा रहे हैं कि आपका लाइफ के सारे डिज़ायर, ड्रीम, एम्बिशन, गोल 47 से जो कंप्लीट होना शुरू होंगे वो एंड लाइफ तक होते चले जाएंगे। इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला ये है कि जो लक लाइन है आपकी वो पूरा जुपिटर की तरफ झुक चुकी है, और यहाँ पर अगर हम एज जज करें तो 67-8 का एज इधर आता है। दूसरा, अगर हम लाइफ लाइन की कंडीशन को देखें तो कोई भी वरी लाइन आपके इस तरह के सक्सेस लाइन के निकलने के बाद आई नहीं है आपके लाइफ लाइन पे, और लाइफ लाइन पूरा शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और तमाम तरह की इच्छा पूर्ति के सारे योग होने को यह दर्शाता है। अब इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे तो इधर पे एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने मिलेगा, इधर पे एक स्क्वायर का साइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्योरली आपका टेम्पल साइन का निर्माण कर रहा है। जो व्यक्ति जीवन में अपने कीर्तिमान स्थापित करते हैं उन्हीं के हथेली में इस तरह के चिन्ह निर्मित होते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि आप अपने कुल, समाज, खानदान में बहुत बड़े स्तर तक जा सकेंगे, और ये सभी तरह की चीज़ें सडन गेन, सडन प्रोग्रेस के अतिरिक्त रहेगी। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मिली है, तो आपका लाइफ ड्रास्टिकली और बहुत ज़्यादा सडनली पॉजिटिव चेंजेस लेने वाला है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम रीडिंग पर। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थोड़ी सी फिंगर आपकी विथ में अच्छी है। इसका तात्पर्य होता है कि ये मजबूत मानसिकता की निशानी होती है। आप जैसे जातक हर विषय में समाधान देखते हुए, हर विषय का सॉल्यूशन निकालते हुए लाइफ में हर तरह के प्रॉब्लम को मेजरली इमीडिएट सॉल्व कर सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण होता है कि शॉर्ट फिंगर एक इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी होती है, और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साह देती है अपनी इच्छा, मनोकामनाओं, कामों को पूरा करने के लिए।
प्रॉब्लम शॉर्ट फिंगर में ये होता है कि धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण, चीज़ों को जल्दी पाने के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी के कारण। तो थोड़ा सा अगर धैर्य की स्थिति को अच्छी कर दी जाए तो जीवन में हर कुछ आपके सरलता से प्राप्त होगा और परमानेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जाती है तो ये व्यक्ति को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देती है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छा देती है, बिगड़े से बिगड़े काम को बनाने की क्षमता, हर काम को संभालने की योग्यता, 10 तरह के काम को एक समय पर कर पाने की क्षमता, ये सब कुछ यह बहुत अच्छा देती है। यही एकमात्र कारण भी है कि माइंड लाइन में इतना शार्पली बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और मल्टीपल अर्निंग कैपेसिटी देता है। ये सब कुछ आपको अपकमिंग लाइफ में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, क्रिएटिव टाइप का पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण यूनिक वे से काम करना, लगातार अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन करना, कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटना और अपने दम से सफलता, नाम, सम्मान प्राप्त करना, ये सब तेज और प्रताप के कारण, सूर्य के कृपा के कारण व्यक्ति के जीवन में होता है। फिंगर के ऊपर सीधी रेखाएं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, काइंडली और सपोर्टिव टाइप का नेचर बिल्ड करती है, जिसके कारण आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, रिश्ते बनाकर और संजो कर चलना और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर और पर्सनैलिटी यहाँ पर इस तरीके का मरकरी बिल्ड करता है। अगर यहाँ पर यह तिल है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो जाता है, क्योंकि यह तिल दर्शाता है कि आप सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर सही बात कहने और सही इंसान पर भरोसा करने में बार बार चूकेंगे। इस हथेली में कहीं भी तिल होता है तो वो पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी के ऊपर तिल है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलेशन बिलोंग करते हैं मदर से, इसके बाद में बच्चों से, वहाँ से कहीं ना कहीं कर्सेज आना है। तो इस कंडीशन में आपको बुध का रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि बुध जो कारक है वो हमारी वाणी का है, वाक शक्ति का है, इंटेलिजेंसी का है, अर्निंग कैपेसिटी का है, डिसीजंस लेने का है। ये इन सब का यूटिलाइजेशन लाइफ में प्रॉपर हो सके और बच्चों से रिलेटेड किसी तरह का तनाव देखने को ना मिले। वैसे जुपिटर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो बच्चों के मैटर में भी एक्सट्रीम सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग या प्रॉपर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये तिल है तो इसका प्रिकॉशन पहले से रखना ज़रूरी है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक होना शुरू हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बढ़ाएगा और फैलेंजेस की स्थिति अच्छी है। इंटरनल मार्स भी आपका डेवलप अच्छा है। शुक्र ने बहुत अच्छा खासा एरिया ले रखा है। लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ और बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी गेन करने की कैपेसिटी इस वीनस में होती है। यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, हमेशा अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कंफर्ट को या कह लें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करते रहना, हाइजीन मेंटेन करना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी हो जाना, जिसके कारण दूसरों को रिसोर्सेज बहुत इमीडिएट प्रोवाइड करना, ये सब इस शुक्र में आता है। तो ये मेजर जो है यहाँ पर संजीवनी के कारक होने के कारण हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने गए हैं। यहाँ पर आपके थंब का साइज़ नॉर्मल है और थंब में भी जो विथ है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण यह ज़िद्दी अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति आपको देगा। जो एक बार ठानेंगे कर दिखा सकने में उसको सक्षम रहेंगे। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे हमेशा काम करिएगा और यव का साइन भी डेवलप बहुत अच्छा हुआ है। तो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में एक साथ अपग्रेड होता चला जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी करवाते हैं। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन भी डेवलप अच्छा है, तो जीवन में उत्साह, उमंग और चीज़ों को पाने के लिए जो ताकत चाहिए उसकी कोई भी कमी रहने नहीं वाली है। योजनाबद्ध तरीके से भी काम करेंगे तो जीवन में सफलता अच्छी मिलेगी। मंगल ने भी अच्छा स्ट्रेंथ ले रखा है, तो जिस चीज़ पे फोकस होगा वो चीज़ एट द एंड लाइफ में मिलेगा। इसके बाद देखेंगे जुपिटर माउंट पे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी पहुंची है माइंड लाइन से सक्सेस लाइन एंड प्रोग्रेस लाइन, लाइफ लाइन से। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंडसेट क्रिएट करने वाला होता है। बचपन से ही एजुकेशन, लर्न करने की कैपेसिटी, सीखने समझने की क्षमता, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलता है। बड़ी सोच, बड़ी नीयत कम उम्र से ही रखते हुए देखने को मिलते हैं। यही एकमात्र कारण है कि आपकी लाइफ ने बहुत अच्छा अपग्रेड अपने आप को किया है। जब भी लाइफ लाइन के अपर में एक अनदर लाइन क्रिएट होती है तो ये सीधे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अपग्रेड करती है सुख सुविधा संसाधन से। जैसे और ज़्यादा रईसी आ जाना, और सरलता से कोई भी काम सिद्ध होने लगना, और अच्छा जीवन शैली हो जाना, ये सब कुछ आपके जन्म के उपरांत उम्र 16-17 के आसपास से स्थापित हुआ। इन सब के बाद में अब जो ये अनदर जितनी भी लाइन्स है ये सब
बहुत ज़्यादा काइंडनेस व्यक्तित्व में देती है, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। आप जैसे जहाँ तक एनिमल लवर होते हैं, दूसरों का कष्ट दुख पीड़ा समझ पाने में सक्षम होते हैं, सहयोग किस्म की प्रवृत्ति, उदार दिल, साफ सुथरा व्यक्तित्व होने के कारण ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करते हुए या पितृ पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह का जुपिटर जीवन में सब कुछ आपको ला करके देगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा, बच्चों के नाम से किए गए काम हमेशा फ़ायदा आपको देने वाले रहेंगे, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा। यही तो कारण है कि शुक्र से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, जो पार्टनर, फैमिली, क्लोज मेंबर को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपका लक आने वाला है। तो इस तरीके का जुपिटर जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा देने वाले होते हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, अपने पुण्य को, दान धर्म, पूजा पाठ को और अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति को यहाँ बढ़ाने की, साथ में अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी बहुत बड़े स्तर तक आप पहुँचते हुए देखने को मिलेंगे। सैटर्न पे जब भी डबल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है तो 100 नहीं 200% ये सिक्योर्ड और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का कॉम्बिनेशन होता है। सिक्योर्ड का तात्पर्य यह है कि लगातार पैसा आना, लाइफ टाइम पैसा आना और पैसों की कभी कोई यहाँ कमी नहीं होना, ये सैटर्न पे डबल लाइन का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपका 47 के बाद का जो लाइफ है कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा आपको, इतना अच्छा जीवन है, क्योंकि इस तरह की सैटर्न लाइन सभी तरह का इच्छा जो पूरा करती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इच्छा मनोकामना पूरी की है, संतुष्टि देती है जीवन में, धीरे धीरे कर हर विषय में सुकून आने लगता है संतुष्टि के साथ में। तो इसीलिए ये सैटर्न आपका बहुत अच्छा हो रखा है जुपिटर के कारण, तो इसीलिए आपका लाइफ में कुछ भी पेंडिंग रहने नहीं वाला है। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी मल्टीपल लाइन्स होती हैं तो मेजर प्रॉब्लम होता है किस डायरेक्शन में जाएं, किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल हॉबीज, पैशन यह क्रिएट करने वाला होता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट यह क्रिएट करता है। ये सन मेजरली डिस्ट्रैक्शन का कारण यहाँ पर बन जाता है, जिसके कारण कोई काम कंसिस्टेंट नहीं हो पाना, फोकस बार बार डिस्टर्ब होना, क्लैरिटी बार बार डिस्टर्ब हो जाना, ये सभी तरह की चीज़ें आपकी सफलता में अवरोधक का काम करने वाली रहेगी। इसीलिए इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन, गोल, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों को बरकरार रखना ज़रूरी है। बड़े स्तर पर बहुत कुछ बड़ा करने के लिए काम करना ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू हो रहा है। इसीलिए लगातार पैसा इन्वेस्ट किसी भी विषय में करना आपके ओवरऑल संपत्ति को, आपके वेल्थ को इन्हेंस करने वाला रहेगा। ये सन आपका धीरे धीरे कर और अच्छा हो सकता है, इसका सजेशन आपको दिया जाएगा। एक लूप यहाँ पर आपको बनता दिखेगा, ये लूप ऑफ सीरियसनेस होता है। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, आइसोलेशन में भी एंजॉयमेंट ढूंढ लेना, लेकिन ये मेजर बात नहीं है। मेजर बात इसमें यह है कि सन और सैटर्न यहाँ पर मिले हुए हैं। जब जब आप अपना प्लानिंग, अपनी नीयत, अपनी इच्छा बताएंगे, वो सब काम में नज़र लगेगा, वो काम देरी से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह साइन है बहुत ज़्यादा गुप्त रहने का, सीक्रेटिव वे में काम करने का। और जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं हो जाती, कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक नहीं बताने का। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा ये सजेस्ट किया गया है कि ध्यान किया करें, थोड़ा समय आइसोलेशन में बिताया करें, थोड़ा खुद के करीब आया करें, थोड़ा खुद के लिए काम किया करें। तो इस कंडीशन में सन की क्वालिटी इन्हेंस होने लगती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल, लाइफ में हर विषय में क्लैरिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, खासकर अपने काम को लेकर के, करियर को लेकर के। और सैटर्न भी पॉजिटिव होने लगते हैं, जिसमें नज़र बाधा, हवा दोष, ये सारी तरह की चीज़ें हमें देखने नहीं मिलती। इसके बाद में आपका जो मरकरी है ये बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रखा है। इस कंडीशन में ट्रेडिंग के द्वारा, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, एज अ मीडिएटर एजेंट द्वारा भी, सभी तरह के इन सब कामों में यह मरकरी सफलता देता है, क्योंकि हर विषय में प्रॉपर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन यह बिल्ड करने वाला होता है। आपकी जो हार्ट लाइन है ये पूरी की पूरी जुपिटर की तरफ आकर के एंड हुई है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति रखने वाले रहेंगे। इस कंडीशन में आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा लाभ मिलना तय है। इस कंडीशन में जीवन में सुकून, शांति, आनंद सिर्फ व्यस्तता और आध्यात्मिक कार्य करने के द्वारा आपको मिलेगा। व्यस्तता अर्थात अपने काम में लिप्त रहना। इस तरह के हार्ट लाइन में कोई मेजर हेल्थ इशू या बहुत मेजर इमोशनल ट्रबल जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। और लाइफ और माइंड लाइन में जो भी स्ट्रगल था वो इनिशियल लाइफ में था आपके, धीरे धीरे कर सबकी स्थिति अच्छी होती गई, जैसे लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन होना, माइंड लाइन का जुपिटर से कनेक्ट होना। ये माइंड लाइन आपका शॉर्ट है, जो इस बात को दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज रखने वालों में से नहीं हैं। टेक्निकल नॉलेज रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा।
ये माइंड लाइन स्किल्डफुल बेस वर्क के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में कन्वर्ट करना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है और सीधे काम से काम रखने वाली होती है, इसीलिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर पाने में, कमा सकने में आप जैसे जातक जीवन में सक्षम होते हैं, क्योंकि लाभ कमाने की प्रवृत्ति इस मस्तिष्क रेखा में बहुत अच्छी होती है। ये मस्तिष्क रेखा में चुनौती भी उस हिसाब से बहुत आई है, जैसे मंगल राहु की, ये इन सब तरह की रेखा मानसिक तनाव की स्थिति को ही दर्शाती है। रिलेशंस के द्वारा मेंटल प्रेशर पहली दफ़ा 23 और 4 के मिड में आपको पढ़ा। इसके बाद में इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेने के कारण या चिंताओं के कारण भी 31, 32, देन आफ्टर 34, 37 और ये लास्ट पीरियड चल रहा है 43, 45। इन सभी एजेस में मेंटल प्रेशर स्ट्रगल और रहने वाला है, लेकिन इन सब के बाद में आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। एक काम से 2 काम बनेगा, 2 काम से 3 काम बनेगा, ऐसे संपूर्ण योग यहाँ पर इस तरह की माइंड लाइन ने क्रिएट कर रखा है। जब भी माइंड लाइन स्ट्रगल लाइन से फ्री होने लगती है और इतनी अच्छी स्मूथ हो जाती है, तो सब तरह के काम बारीकी से सिद्ध होते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आपका हर एक्शन डिसीजन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साबित होने वाला है। अपने एफर्ट से अपग्रेडेशन आपने अपने लाइफ में या सफलता 26 से लेकर के 31 के मिड में अच्छी की। हेल्थ फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल 33 से लेकर 36 के मिड में 3 बार आया, लेकिन सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने के कारण ये सारे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ सके। अब आने वाले समय में ऐसे कोई भी स्ट्रगल नहीं है और ओवरऑल मरकरी लाइन डेवलप हो रही है, तो किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस करना, अपने स्किल के बिहाफ पर काम करना आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बहुत हाई करने वाला है। ट्रायंगल का साइन बन चुका है, तो 100% आपका मल्टीपल प्लेसेस पे हाउस बिल्ड होने वाला रहेगा। एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस 54, 55 के इस तक आते आते देखने को मिलेगा। शुक्र की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रगल फैमिली एंड मैरिड लाइफ में रहने नहीं वाला है। यहाँ पर क्रॉस का एक साइन बना हुआ है, इसलिए इस कंडीशन में ब्लड रिलेशन और खासकर प्रॉपर्टी मैटर से थोड़ा सा दूर रहिएगा। फैमिली में किसी तरह का संघर्ष करने से दूर रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कर्ज है आपका। अगर ये तिल है तो यहाँ पर आपको अपनी जो चीज़ आपके हक की भी है वो भी अपने फैमिली में देनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में अपने आप के लिए कुछ करने के पहले अपने फैमिली के लिए, अपने कुल के लिए कुछ करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होने वाला रहेगा। केतु की एनर्जी आपके पाम में नॉर्मल है और मणिबंध की रेखाएं मजबूत स्थिति में जारी है। जीवन में सभी तरह की जिम्मेदारी भली भांति से आप निभा सकने में सक्षम रहने वाले हैं और चंद्र की स्थिति ओवरऑल अच्छी है और लक लाइन भी कनेक्टेड है इससे। तो जो भी कुछ चाहेंगे, जो भी कुछ मन का काम रहेगा वो निश्चित पूरा होगा एक ब्रेक लेने के बाद, यानी एक बार अड़चन आने के बाद में और ज़्यादा परफेक्शन के साथ में। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी लक लाइन मून से और आपके मणिबंध से कनेक्टेड है, तो पार्टनर लक ब्लेसिंग अच्छा है। इसके बाद में मरकरी लाइन सन लाइन की कंडीशन अगेन अच्छी हुई है और लक लाइन अपग्रेड कर करके बायफोर्क बना दी है। जो लोग एम्पायर खड़ा करते हैं, जिनका जीवन में ऐसा योग देखने मिलता है कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, जितना ज़्यादा दूसरों की सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, यानी जो कुछ भी डिलीवर करते हैं उससे दुगना मिलता है जब अच्छे तौर तरीके से, यानी पॉजिटिव रिजल्ट, तो सैटर्न पे वी सिंबल राइट या लेफ्ट हैंड में डेफिनेटली बनता है। तो इसीलिए आपको जीवन में ज़्यादा सोचने, विचारने, तनाव लेने की आवश्यकता है ही नहीं। परमात्मा ने सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। हमेशा लाइफ में एक रुकावट के बाद और बड़ी और अच्छी स्थिति जीवन में लिखी हुई है। इसीलिए तो आपको तो आगे बढ़ बढ़ के रिस्क लेना चाहिए और अपने लिए काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं आप अगर सन को स्ट्रॉन्ग करना है, सन पे स्क्वायर का साइन लाना है, क्योंकि सन पे स्क्वायर का साइन सिर्फ बाहर में प्रॉपर्टी ही नहीं देता है। जो लोग अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं दूसरों के लिए, तो भी स्क्वायर का साइन आता है। तो वो चीज़ आप जीवन में कर सकते हैं, उतनी बड़ी सोच, नियत, रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर और ले आए अपने अंदर। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।